हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मोटर ड्राइवर मॉड्यूल और आर्डिनो को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है और मोटर ड्राइवर मॉड्यूल को प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे कंट्रोल किया जाता है। हमने देखा था कि मोटर ड्राइवर मॉड्यूल से हम किसी भी मोटर का या फिर एक रोबो कार का हम डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, बट वो एक मैनुअल प्रोसेस थी जिससे हमें इसकी जो चारों पिन्स है उनके ऊपर सिग्नल देना होता था, जिससे कि ये लेफ्ट राइट और आगे पीछे मूव हो सकती थी। बट अगर जैसे मान लो कार चल रही है तब हम उस टाइम उसके वायर चेंज कर नहीं सकते, तो इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें इसे ऑटोमेटिक बनाना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक बनाने के लिए हम इसको आर्डिनो के साथ इंटीग्रेट करेंगे एंड प्रोग्रामिंग के थ्रू हम इसको अलग अलग तरह के सिग्नल देंगे जिससे कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो एक बार सबसे पहले हम इसका कोड समझ लेते हैं, देन उसके बाद में सर्किट बना के एंड इसको चेक करके देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। तो देखो, अगर कोड की बात करें तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो चारों इनपुट पिन है उन इनपुट पिन को आर्डिनो में कहाँ पर कनेक्ट करना है वो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जिसके अंदर आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इनपुट 1 और इनपुट 2 है ये एक मोटर को कंट्रोल करेगा और इनपुट 3 और इनपुट 4 दूसरी मोटर को कंट्रोल करेगा। तो दो अलग अलग मोटर को कंट्रोल करने के लिए दो दो इनपुट है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो इनपुट 1 और 2 है ये राइट साइड वाली मोटर के लिए होना चाहिए और इनपुट 3 एंड 4 लेफ्ट साइड वाली मोटर के लिए होना चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्शन कंट्रोल करने का अगर अपन ने कोड बनाया तो अगर कनेक्शन उल्टा कर दिया तो जब आप लेफ्ट मूव करेंगे तो वो राइट जाएगी, राइट करेंगे तो लेफ्ट जाएगी, या फिर फॉरवर्ड करेंगे तो बैकवर्ड चली जाएगी और बैकवर्ड करेंगे तो फॉरवर्ड चली जाएगी। तो ये दिक्कत नहीं आए इसके लिए मैंने यहाँ पर पहले से मेंशन कर दिया है कि ये राइट साइड के लिए कोड लिखा हुआ है और ये लेफ्ट साइड के लिए। तो मतलब इस अकॉर्डिंग आपको पिंस का कनेक्शन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में चारों जो पिंस है जो मोटर ड्राइवर पे कनेक्ट होगी आर्डिनो से, उनको हमने आउटपुट मोड में डिक्लेयर कर लिया है एंड इनिशियली हमने वहाँ पर लो सिग्नल प्रोवाइड किया है। तो जब हम कोड अपलोड करेंगे तो इनिशियली सारी मोटर्स अपने आप बंद रहेगी। उसके बाद में जो वॉइड लूप है, वॉइड लूप के थ्रू हम इस कार को कंट्रोल करेंगे। अब देखो, इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर फंक्शन का यूज़ किया है। फंक्शन हम प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे, जब हम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक टॉपिक होगा, वहाँ पर आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा कि फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक सा आइडिया दे दूँ कि जैसे मान लो आपको कार को फॉरवर्ड चलाना है, आगे की तरफ चलाना है, तो इन चार सिग्नल के ऊपर जो चार हमारे सिग्नल है इनपुट 1, 2, 3 एंड 4, उन पे क्या क्या सिग्नल होना चाहिए, हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, तो उसका कॉम्बिनेशन अपन ने बना दिया और इसको एक फंक्शन बना दिया फॉरवर्ड के नाम से। अब बैक चलने के लिए क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो हमने बना दिया, लेफ्ट के लिए क्या होना चाहिए वो भी बना दिया, राइट के लिए क्या होना चाहिए वो भी बना दिया एंड स्टॉप के लिए क्या होना चाहिए वो भी हमने बना दिया। अब आपको जस्ट क्या करना है, अगर आपको गाड़ी को स्टॉप करना है तो आप यहाँ पर स्टॉप लिख दो, और अगर आपको इसको गाड़ी को आगे की तरफ चलाना है तो यहाँ पर फॉरवर्ड लिख दो एंड ऐसे ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज कर देना है। बस इस तरीके से लिखते हैं, फॉरवर्ड चलने लग जाएगी। तो फंक्शन का काम क्या होता है कि जो कोड आपने यहाँ लिख रखा है अगर उसका नाम यहाँ लिख दिया तो वही वाला एग्जीक्यूट होगा, बाकी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, बाकी ये सारे कोई भी काम नहीं आएंगे। बस आपने यहाँ जो लिख दिया वॉइड लूप के अंदर जो लिख दिया बस वही चलेगा। तो अब देखो, फॉरवर्ड के अंदर अपन ने क्या लिखा है कि इनपुट 1 तो हाई होना चाहिए, 2 लो होना चाहिए, 3 हाई एंड 4 लो। तो ये हमने जब मैन्युअली उसको करके देखा था तब हमें पता है कि इनपुट 1 एंड 3 को हाई सिग्नल देने से दोनों मोटर आगे की तरफ रोटेट कर रही थी। तो इस तरीके से अपन ने सारे कॉम्बिनेशन इसके बना लिए एंड इस कोड को हम अपलोड करके और चेक करेंगे कि किस तरीके से हमारा आर्डिनो काम करता है। तो उससे पहले हम एक बार कनेक्शन समझ लेते हैं, सारे इसके कनेक्शन कर लेते हैं। बेसिक से कनेक्शन है, बस जो चारों इनपुट पिन है उनको आर्डिनो से कनेक्ट करना है, पावर सप्लाई को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं, देन उसके बाद में कोड को हम इसमें चेक करेंगे। तो अगर कनेक्शन की बात हम करें तो कनेक्शन के लिए सबसे पहले हम 4 मेल टू फीमेल जंपर केबल लेंगे एंड जो चारों हमारे सिग्नल पिन है मोटर ड्राइवर की, वहाँ पर हम इनको कनेक्ट कर देंगे। अब देखो, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनपुट 1 और 2 जो है आपका वो राइट साइड में होना चाहिए। जैसे मान लो ये कार मेरी इस डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में आगे चलेगी तो राइट साइड ये हो गया। तो जो इनपुट 1 और 2 है वो इधर होना चाहिए और इनपुट 3, 4 इधर होना चाहिए। तो आपकी कार के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो बताया गया है, तो उसी अकॉर्डिंग आप कनेक्शन करेंगे तो ये कोड सक्सेसफुली इसमें रन कर जाएगा, ठीक है। तो अब हम एक बार यहाँ पर जंपर केबल को कनेक्ट कर देते हैं, देन उसके बाद में इसको आर्डिनो से इंटीग्रेट करेंगे।
तो ये चारों केबल हमने यहाँ पर लगा लिए। अब देखो अगर इनके इनपुट की बात करें तो येलो वाली पिन जो है वो है इन वन, इनपुट वन पिन है ये जो फर्स्ट मेरे पास हाथ में। तो इन वन को हमें कनेक्ट करना है पिन नंबर 8 के अंदर, अकॉर्डिंग टू कोड 8 में हमने कनेक्ट कर दिया। और इन 2 की अगर बात करें तो इसको कनेक्ट करना है हमें 7 में, इसको 7 में कनेक्ट कर देते हैं। फिर इन थ्री को हमें कनेक्ट करना है 5 में, तो पिन नंबर 5 में हम कनेक्ट कर देते हैं। एंड इन 4 को हमें कनेक्ट करना है 4 नंबर पिन में, तो ये हम इसको यहाँ पर 4 नंबर पिन में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये चारों के कनेक्शन हमने कर दिए। अब बात करते हैं पावर सप्लाई की। तो देखो पावर सप्लाई के लिए क्या होता है कि हमारी जो मोटर्स होती है उन मोटर्स की पावर के अकॉर्डिंग हमें इसके अंदर इनपुट देना होता है। तो ये जो हमारा मोटर ड्राइवर मॉड्यूल है ये अप टू 12 वोल्ट तक पावर सप्लाई ले सकता है, ये इससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो तो कोई इशू नहीं रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसको जो हम पावर सप्लाई देते हैं उसी अकॉर्डिंग पावर सप्लाई इन मोटर्स को मिलती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी बीओ मोटर है नॉर्मल, तो ये 9 से लेके लगभग 12 वोल्ट तक ये काम कर जाती है। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, इसको एक बैटरी से हम कनेक्ट करेंगे एंड उस बैटरी की पावर सप्लाई अप्रोक्स आपकी 9 से 6 वोल्ट के समथिंग होनी चाहिए। तो ये बैटरी है हमारी, इस बैटरी में हम इस तरीके से इसको लगा लेते हैं। तो ये 6 से 9 वोल्ट के अप्रोक्स हमें पावर सप्लाई देगी। अब देखो आपको इसे आर्डिनो में कनेक्ट नहीं करना है, आर्डिनो 5 वोल्ट पे काम करता है तो इससे आर्डिनो खराब हो सकता है। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, इसमें भी वैसे आप 12 वोल्ट तक की भी पावर सप्लाई दे सकते हो, बट उसके कई सारे अलग अलग पिन्स होती है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप कर सकते हो। बट एक बार मैं डायरेक्टली आपको मोटर ड्राइवर के थ्रू ही बता देता हूँ। अब देखो पहले हम क्या करते हैं, इसको ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट कर लेते हैं ताकि कनेक्शंस अगर मल्टीपल जगह में करने हुए तो कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ हमने ब्रेडबोर्ड में इसको कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ से हम 2 मेल टू मेल जंपर केबल कनेक्ट करेंगे पावर सप्लाई के लिए। तो सबसे फर्स्ट वाली पिन के अंदर मैं यहाँ लगा देता हूँ जो पॉजिटिव पावर सप्लाई की है, एंड सेकेंड में मैं लगा देता हूँ ग्राउंड। एंड इसको यहाँ पर हम ग्राउंड में कनेक्ट कर देते हैं एंड इसको पॉजिटिव में। तो देखो मोटर ड्राइवर मॉड्यूल की एलईडी ऑन हो चुकी है, पावर सप्लाई में यहाँ पर मिल चुकी है। अब देखो ये जो नेक्स्ट वाली जो पिन होती है यहाँ पर अपने आप यहाँ जो आपने इनपुट दिया है उसके अकॉर्डिंग पावर सप्लाई कन्वर्ट होकर अपने आप 5 वोल्ट यहाँ से मिल जाती है। जो आईसी लगी हुई है इसकी वजह से यहाँ पर 5 वोल्ट कन्वर्ट होकर मिल जाती है। तो ये 5 वोल्ट हम किसको देंगे, आर्डिनो को। आर्डिनो को अगर जैसे मान लो केबल वगैरह से अगर हम कनेक्ट रखते हैं तो उस केस में क्या होगा कि केबल हमेशा इसके साथ रहेगी तो हमारी कार इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पावर इसी से दे देंगे। तो अभी तो हम कोड वगैरह करके चेक करेंगे, तब तक हमें केबल लगानी पड़ेगी। बट अगर आपको नॉर्मली इसको ऐसे असेंबल करना है तो आप इसको जो पॉजिटिव है अब यहाँ से जो हमने लिया है उसको हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर एक वी इन पिन है, ठीक है, वी इन पिन के ऊपर हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अब वी इन पिन पे कनेक्ट करने के बाद भी हमारा आर्डिनो ऑन नहीं हुआ क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्ट नहीं हुआ। तो ग्राउंड से कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रेडबोर्ड में जो हमारा ग्राउंड सप्लाई है उससे हम इसको आर्डिनो को कनेक्ट कर देते हैं। उससे पहले मैं इसको उठा लेता हूँ, हो सकता है इसमें पहले से जो कोड हो उसके अकॉर्डिंग कार हमारी चलने लग जाए। ये देखो कार अभी चल रही है। तो एक बार मैं पावर सप्लाई हटा देता हूँ यहाँ से एंड इसमें जो कोड है हमारा कोड अपलोड करते हैं एंड नीचे में इसके एक स्टैंड लगा लेता हूँ ताकि ये जब चले तो कैमरा की फ्रेम में ही रहे। ठीक है, अब मैं एक बार इसकी पावर सप्लाई जो आर्डिनो बैटरी से जो हमें आर्डिनो में पावर सप्लाई मिल रही थी उसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ एंड इसको केबल से कनेक्ट कर देता हूँ ताकि हम कोड को चेक कर सके। ठीक है, अभी देखो हमारा एक व्हील चल रहा है तो पहले से टेस्टिंग के टाइम कोई कोड अपन ने अपलोड किया होगा उसके अकॉर्डिंग वो चल रहा है। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कोड अपलोड करूँगा। देखो लूप के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टॉप एंड कोड को अपलोड कर देता हूँ। आर्डिनो को फिर से कनेक्ट कर लेते हैं, बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो स्टॉप का कोड अपन ने अपलोड किया
दोनों व्हील्स स्टॉप हो गए अपने आप। अब देखो, अब हम एक एक कोड अपलोड करके देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले इसको आगे चलाने के लिए तो मैं लिख देता हूँ फॉरवर्ड। ठीक है, आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये वर्ड लिखना है एक बस, और इसको अपलोड कर दो। तो देखो दोनों व्हील इसके आगे की तरफ चलने लग गए, ये दोनों व्हील आगे की तरफ चल रहे हैं इसके। एंड अब मैं इसको कर देता हूँ बैकवर्ड। ये देखो दोनों व्हील पीछे की तरफ चलने लग गए। अब हम इसको कर देते हैं लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट साइड अगर हमें गाड़ी को टर्न करना है। अब देखो लेफ्ट साइड टर्न करना है, बट व्हील कौन सा चल रहा है, राइट साइड वाला। तो राइट साइड वाला व्हील चलेगा तभी तो गाड़ी लेफ्ट साइड टर्न होगी, क्योंकि ये चलते चलते ऐसे रोटेट कर जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट साइड मूव करने के लिए हमने राइट साइड वाला व्हील ऑन कर दिया, और राइट साइड मूव करने के लिए हम इसको राइट यहाँ पर लिखेंगे, तो लेफ्ट साइड वाला व्हील अपने आप चलने लग जाएगा। ये देखो वो व्हील चलने लग गया। तो ये सारे फंक्शन हमारे चेक हो चुके हैं, और एक बार मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और फिर आपको कुछ चेंजेस बता देता हूँ कि अगर आपको कभी भी इसको यूज़ करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। ये स्टॉप हो गई है हमारी गाड़ी। अब देखो टोटल 5 अपने पास कमांड है, लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड स्टॉप। ठीक है, अब इन 5 कमांड में से आप यहाँ पर कोई से भी लिख सकते हैं। अब जैसे मान लो आपको टाइमर के अकॉर्डिंग बनाना है कि शुरू में तो गाड़ी कैसे चलनी चाहिए, फॉरवर्ड। एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे फॉरवर्ड अभी मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया था तो उसका कलर चेंज नहीं हुआ था। अभी भी देखो जैसे अपन ने कुछ इसके अंदर फॉरवर्ड में F कैपिटल लिखा था, उसकी वजह से वो काम नहीं करेगा। जो सेम आपने यहाँ लिखा है, भले मान लो आपने स्पेलिंग मिस्टेक भी की हो, बट सेम ये का ये यहाँ पर होना चाहिए, तभी ये एग्जीक्यूट होगा। अब जैसे मान लो आपको फॉरवर्ड चलाना है कितनी देर तक, जैसे मान लो आपको 2 सेकंड तक फॉरवर्ड चलाना है इसको, तो आप यहाँ पर क्या लिख दो, डिले 2000। डिले 2000 लिखने से क्या होगा, ये 2 सेकंड तक ओनली फॉरवर्ड ही चलेगा। फिर मान लो आपको इसको चलाना है लेफ्ट या फिर राइट कर देते ताकि ये गोल गोल टर्न हो जाएगी। राइट मूव करना है अपने को, एंड देन उसके बाद में फिर से डिले 2000, फिर 2 सेकंड तक राइट जाएगी, एंड फिर उसके बाद में बैकवर्ड, फिर डिले 2000, देन लेफ्ट, डिले 2000। ठीक है, और ये प्रोसेस हमारी रिपीट होती जाएगी हर 2 सेकंड बाद में। तो लेफ्ट और राइट टर्न वाला है उसको मैं 1 सेकंड कर देता हूँ ताकि वो जल्दी से टर्न हो जाए और उसके अकॉर्डिंग चलती जाए। ठीक है, ये टाइमर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आपको जितने सेकंड लगाने उतने 1000 आपको यहाँ पर लिखने होंगे। जैसे 2 सेकंड के लिए 2000 यहाँ पर लिखना होगा। आप कोड अपलोड करते हैं और देखते हैं कि ये गाड़ी किस तरीके से चलती है। देखो फॉरवर्ड चल रही है, अब अपने आप लेफ्ट, फिर बैकवर्ड एंड राइट। अपने आप सारी प्रोसेस चेंज हो रही है, ऑटोमेटिकली इसके डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं, हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं, एंड तब तक मैं आपको कुछ इसके, जैसे कि अब आप इसको, जैसे हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, जो हमारी बैटरी थी वहीं से डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ग्राउंड वाले वायर से इसके ग्राउंड को कनेक्ट कर देंगे। अब देखो अब इंडिपेंडेंटली चल रही है, इसमें कोई भी अपन ने अलग से वायर नहीं लगा रखा है, तो अब ये कार अच्छे से चल जाएगी। तो एक बार इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं अपन।
और तब तक मैं आपको कुछ इसकी बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद टेस्टिंग करते हैं। देखो कभी भी हम आगे जैसे मान लो कोई भी सेंसर इसके साथ यूज़ करेंगे या फिर कोई भी किसी भी तरीके से अगर आपको इसको ऑटोमेटिक बनाना है तो जस्ट आप इन फॉरवर्ड राइट लेफ्ट जिधर भी आपको इसको रोटेट करना है आप इस तरीके से कोड में लिख दो और वो अपने आप उस अकॉर्डिंग चलने लग जाएगी। तो ये सारा कोड आपको मिल जाएगा, अटैचमेंट से आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड इसको आप अपने अलग अलग टाइमर वगैरह उसके अकॉर्डिंग भी चला सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।